जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते जहाँ नारा है, वह भारत देश हमारा है, वह भारत देश हमारा है। सर्वविदित है कि देश में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत हम अपने देश के अमर वीर सपूतों को और उनके अमिट योगदानों को आज एक बार फिर से स्मरण करें और सच्चे हृदय से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। महान सम्राटों से लेकर अंग्रेज आक्रामण तक, विस्तारवाद से लेकर साम्राज्यवाद तक इस देश ने सब कुछ झेला और देखा, लेकिन एक सरदार ने वह कुछ महीनों में कर दिखाया जो शताब्दियों में नहीं हुआ था। आज हम ऐसी ही महान हस्ती के बारे में बात करेंगे जो आंधियों में भी ऐसी खुमारी से जिया कि आज भी बुलंदियां आदत है, कि आज भी वह आसमान में ध्रुव तारे की तरह चमकता है। एक आदर्श सत्याग्रही, श्वेत क्रांति की गंगोत्री, राजपुरुष, युग पुरुष, लौह पुरुष, भारत की भाग्य विधाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आज हम कक्षा 7 की छात्राएं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जीवन यात्रा के कुछ अंशों की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। देश के 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र, एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान देने वाले वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी में गुजरात के नाडियाड में हुआ था। उनके पिता झावेर भाई साधारण किसान थे। उनकी मां लाडवा देवी एक सौम्य और मिलनसार महिला थी। वल्लभ भाई पटेल उनकी चौथी संतान थे। वल्लभ भाई की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वह पास के शहर पेटलार चले गए। 1893 में 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह झावेर बाई के साथ हो गया, परंतु इसका असर उन्होंने अपनी पढ़ाई पर नहीं पड़ने दिया। सन 1897 में 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1900 में वल्लभ भाई ने जिला अधिवक्ता की परीक्षा पास की, जिससे उन्हें वकालत करने के लिए अनुमति प्राप्त हो गई और उन्होंने गोधरा में वकालत प्रारंभ की। वल्लभ भाई पटेल ने 1912 में इंग्लैंड से प्रथम वर्ग में बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। शीघ्र ही एक कुशल वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई, मगर हमें आज के हमारे वल्लभ भाई 1917 में उनकी जिंदगी के एक अहम मोड़ पर मिले, जब गोधरा में गुजरात क्षेत्र के राजनीतिक अधिवेशन में उन्हें सचिव बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रसंग में आमंत्रित सदस्य थे मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक तथा मोहम्मद अली जिन्ना। यह उनकी गांधी जी के साथ पहली मुलाकात थी। वह गांधीवादी विचारधारा से इतने प्रभावित हुए कि वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। यहाँ से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ और उन्होंने सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा खंड में सूखा पड़ा। किसानों ने कर में छूट की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया, पर वे उस समय अपना पूरा समय अर्पित नहीं कर सकते थे।
इसलिए गांधी जी एक ऐसे नेता की तलाश कर रहे थे जो उनकी अनुपस्थिति में संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर सके। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई स्वेच्छा से आगे आए और संघर्ष का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने राजस्व वसूली पर रोक लगा दी और करों को वापस लिया। वर्ष 1919 में संघर्ष खत्म हुआ। खेड़ा सत्याग्रह से ही वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर कर सामने आए। सरदार पटेल ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अहमदाबाद में विदेशी सामान के बहिष्कार के आयोजन में मदद की। भाइयों, आज हम सब मिलकर ये वादा करें कि हम आज से विदेशी सामान का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हम अपने देश में बनी वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे। हाँ, हम अपने देश में बनी वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे। हम अपने कुटीर उद्योगों को ही बढ़ावा देंगे। हाँ, हम अपने कुटीर उद्योगों को ही बढ़ावा देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई बार अंग्रेजी अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की, जो कि सन 1923 में मध्य भारत में प्रारंभ हुआ। झंडा सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक शांतिपूर्ण नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जो राष्ट्रवादी ध्वज फहराने पर रोक लगाने और नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के विरोध में शुरू हुआ। इसमें लोग राष्ट्रीय झंडा फहराने के तहत जगह जगह झंडा फहरा रहे थे। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र नागपुर था। ये क्या गणेश भाई, आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या? हाँ भाई, इरादा तो पक्का है, जुलूस तो निकलेगा। पर सुना है कल सिविल लाइन्स में काफी लोग गिरफ्तार हो गए हैं। हाँ, काफी स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी है और जानते हो उनमें सिर्फ जमुनालाल बजाज भी है। क्या सिर्फ जमुनालाल जी को भी नहीं छोड़ा? ये तो बहुत चिंता की बात है। अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा? अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेठ जमुनालाल जी की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल जी आ रहे हैं? हाँ, अब वही झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भाई ये लो, वो आ गए। प्रणाम पटेल जी। आइए आइए, आपका स्वागत है। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। आप बताओ, आप कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। यहाँ का क्या समाचार है? अरे भाई, आप अभी तो आए हैं, थके होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। नहीं भाई, मैं किसान का बेटा हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता हूँ। तुम पहले यहाँ का समाचार सुनाओ। पटेल जी, मैं क्या कहूँ, यहाँ का हाल ठीक नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सिर्फ जमुनालाल जी की गिरफ्तारी के बाद सभी लोगों की हिम्मत टूट सी गई है। इस सत्याग्रह को आगे चलाने के लिए सबसे पहले तो स्वयं सेवकों की आवश्यकता है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, पर नागपुर में इतने स्वयं सेवक मिलना कठिन है। आप सही कह रहे हैं, फिर स्वयं सेवकों की व्यवस्था कहाँ से होगी? विनेश भाई, आप ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को मेरी ओर से पत्र लिखवाएं और उनसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक स्वयंसेवक यहाँ भेजने की व्यवस्था करें। इससे क्या होगा? भाई देखो, अंग्रेज सरकार हमें झंडा लेकर चलने तो देगी नहीं, पकड़कर जेल में डाल देगी। अगले दिन फिर
फिर झंडा लेकर चलने के लिए और स्वयंसेवक चाहिए या नहीं? हाँ, चाहिए तो। हमें ऐसा प्रबंध करना है कि हर रोज कम से कम 50-50 लोग जुलूस निकालें और गिरफ्तारी दें। देखते हैं अंग्रेज सरकार की जेल में कितनी जगह है। सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी। नागपुर की जेलें भर गई तो सत्याग्रहियों को हकोरा जेल भेजा गया। लेकिन 110 दिन चले आंदोलन में किसी भी दिन स्वयंसेवकों की कमी नहीं हुई। अंत में सरकार को शांतिपूर्ण जुलूसों और सभाओं से पाबंदी हटानी पड़ी। इस प्रकार उनकी सफलता का कारवां बढ़ता गया। उनकी महत्वपूर्ण सफलता थी बारडोली सत्याग्रह की, जिसने उन्हें वल्लभ भाई से सरदार वल्लभ भाई पटेल बना दिया। वर्ष 1928 में गुजरात के बारडोली तालुका में बाढ़ और अकाल पड़ गया। संकट की इस घड़ी में ब्रिटिश सरकार ने राजस्व को 30% बढ़ा दिया। सरदार पटेल किसानों के समर्थन में उतरी और गवर्नर से करों को कम करने की गुहार लगाई। गवर्नर के इनकार करने पर सरदार पटेल ने किसानों को इकट्ठा किया और कर की एक पाई भी न चुकाने के लिए कहा। भाइयों, सभी बैठ जाएंगे। ये तो नाइंसाफी है। सूखे के चलते हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमसे पिछला लगान तो दिया नहीं गया, अब ये नया लगान कहाँ से देंगे? देखिए भाइयों, हमने ब्रिटिश सरकार से अपील की है, मगर वो नहीं माने। नहीं माने? अब क्या होगा? ब्रिटिश सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है और हम इस अन्याय के आगे घुटने नहीं देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? हम अपनी मांगे जारी रखेंगे और सत्याग्रह करेंगे। कोई भी गांव वाला लगान नहीं देगा। लगान नहीं देंगे? अरे मालिक, लगान नहीं देंगे तो वो हमारी जमीनें नहीं छीन लेंगे, वो हमें पीटेंगे अलग, और वो तो हमें जेल में भी फेंक सकते हैं। यही तो सत्याग्रह है। अगर हमारी अंतरात्मा कहती है कि हम सही हैं, तो ब्रिटिश सरकार चाहे कुछ भी कर ले, अंत में उन्हें झुकना ही पड़ेगा। हम आपके साथ हैं। भाइयों, मैं जानता हूँ कि हम में से कुछ लोग डरते हैं कि जमीनें छीन जाएंगी। लेकिन आप ही बताइए, क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ ये जमीनें विलायत ले जाएंगी? नहीं। अंग्रेज सरकार के ये आला अफसर क्या खुद आपकी जमीनें जोतेंगे? नहीं। फिर आप लोग किस लिए डरते हैं? आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं। अरे, किसान के लिए कष्ट सहना कोई नई बात है क्या? नहीं तो। जाड़े, गर्मी, बरसात में खूब पसीना एक करके फसल कौन जोतता है? हम ही। कीड़े मकोड़ों, साग बिच्छुओं की परवाह किए बिना उन फसलों की रखवाली कौन करता है? हम ही करते हैं मालिक। तो अब आप बताइए, अंग्रेज सरकार भला इन कष्टों से बढ़कर और क्या कष्ट दे सकती है? आप एक बार उन कष्टों को हंसकर सहने का निश्चय कर लीजिए। आपकी जीत निश्चित है। आप सही कह रहे हैं, हम सब तैयार हैं। हम किसी भी कीमत पर लगान नहीं देंगे। हाँ, हम लगान नहीं देंगे। तो जोर से बोलो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों ने आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ विभिन्न दमनकारी उपाय किए। व्यापक गिरफ्तारी, भूमि से जबरन बेदखली और जब्त की गई भूमि की नीलामी के प्रयास किए गए। लेकिन पटेल के नेतृत्व में किसानों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। अंत में अंग्रेज सरकार को किसानों की मांगों के आगे झुकना पड़ा और उनका लगान 30% से 6% कर दिया। भाइयों, आखिर आपकी मेहनत सफल हुई। सरकार को आपकी मांगे माननी ही पड़ेगी। अब आप लोगों को केवल 6% लगान ही देना पड़ेगा। मालिक,
ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने हमें साहस भरा। आज से हम आपको सरदार कहेंगे। हाँ, आप हमारे सरदार हैं। इस प्रकार सारा गांव खुशी से झूम उठा। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के एक ऐसे नेता थे जिन्हें भारत कभी भुला नहीं पाएगा। उनके बिना आज के भारत की कल्पना करना भी नामुमकिन है। उनकी दूरंदेशी और राष्ट्र प्रेम हमें सदा प्रेरणा देते रहेंगे और हम उन्हें गर्व से सरदार कहते रहेंगे। सरदार, 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 तू सरदार कहलाता, सरदार। भारत गणराज्य जननेता, अखंड भारत निर्माता। भारत गणराज्य जननेता, अखंड भारत निर्माता। युवाओं किसानों का नेता, भारत भाग्य विधाता। तेरी हो बात जन जन का नाथ, तू लौह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तू सरदार कहलाता। भारत गणराज्य जननेता, अखंड भारत निर्माता। युवाओं किसानों का नेता, तू भारत भाग्य विधाता। तेरी हो बात जन जन का नाथ, तू लौह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तू सरदार कहलाता। सत्य गांधी के सिपाही, तिरंगी गाज हटाया। एक मत करके हिंद को बेटे का फर्ज निभाया। तू हिंद देश की शान, सरदार तेरा नाम। तू लौह पुरुष भारत का, तुझको शत शत मेरा प्रणाम। तुझको शत शत मेरा प्रणाम। तुझको शत शत मेरा प्रणाम। किसानों गरीबों का नेता, तू भारत भाग्य विधाता। तेरी हो बात जन जन का नाथ, तू लौह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तू सरदार कहलाता। सरदार सैकड़ों सल्तनत को मिलाकर देश बनाया। राजा रजवाड़ों ने भी अपना बलिदान दिखाया। जज्बे को तेरे सलाम, ये देश तेरी। गांधी की ढाल तू बेमिसाल, तुझे शत शत मेरा प्रणाम। तुझको शत शत मेरा प्रणाम। तुझको शत शत मेरा प्रणाम। मजदूर किसानों का नेता, तू भारत भाग्य विधाता। तेरी हो बात जन जन का नाथ, तू हिंदुस्तान की गाथा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तू सरदार कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तू सरदार कहलाता। सरदार बाद में गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन में वल्लभ भाई को सार्वजनिक तौर पर सरदार की उपाधि दी। बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद सरदार पटेल गांधी के काफी निकट हो गए
उनके आदर्शों को यदि कोई व्यक्ति व्यवहारिक रूप दे सकता था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। खादी प्रचार, चुनाव की व्यवस्था, बाढ़, अकाल, राहत बचाव कार्य, इन सब में पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। भारत माता की जय। स्वतंत्रता से पहले देश में लगभग 562 छोटी बड़ी रियासतें थीं। इन रियासतों को ये अधिकार दिया गया था कि वे चाहे तो अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखें या फिर भारत या पाकिस्तान में से किसी एक का हिस्सा बन सकती हैं। पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि भारत की कुछ रियासतें पाकिस्तान में विलय स्वीकार कर लें। सरदार पटेल की कुशल राजनीति के फलस्वरूप उसका ये स्वप्न पूरा नहीं हो सका और 15 अगस्त 1947 के पहले ही लगभग सभी रियासतों ने भारत में विलय स्वीकार कर लिया। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री बने। उनके सुयोग प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्द ही काबू में आ गई। इसी बीच गांधी जी की हत्या से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन वे अपनी पहले की सी दृढ़ता से अपने काम में लगे रहे। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यही कृतज्ञ राष्ट्र की इस लौह पुरुष के लिए श्रद्धांजलि है। सरदार पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर किया गया, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। हमारे लौह पुरुष को इसी क्रम में श्रद्धांजलि देते हुए प्रस्तुत है उनकी विशालता का गुणगान करता हुआ यह गीत। भारत की शान
जाते रहेंगे। पूरे विश्व को पुनः यह स्मरण कराते रहेंगे कि वास्तव में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।